आज की कहानी है सही क्या है। राज ने शिखा को पहली बार अपनी बुआ के घर जन्मदिन की पार्टी में देखा क्या देखता ही रह गया। वो इतनी सुंदर जो थी। राज अपनी बुआ के घर छुट्टी बिताने गया था। वहाँ कुछ दिन रहा जिससे शिखा और राज में दोस्ती हो गई। दोनों में प्यार हो गया और दोनों ने शादी करके पूरा जीवन बिताने का फैसला भी कर लिया। दोनों अलग अलग जाति के थे, इसलिए दोनों के घर वाले इस शादी के सख्त खिलाफ हो गए। राज ने अपने माँ बाप को मनाने की बहुत कोशिश की। राज की माँ ने जैसे तैसे मंजूरी दे दी, मगर पिताजी ने कहा कि अगर वो शिखा से शादी करेगा तो उसके लिए इस घर के दरवाजे सदा के लिए बंद हो जाएंगे। राज ने कहा, पापा, आपकी सेवा करना मेरा फ़र्ज़ है। मैं अपना फ़र्ज़ निभाना चाहता हूँ, मगर मैं शिखा के बिना नहीं रह सकता। आपको कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लीजिएगा। ये कहकर राज घर छोड़कर चला गया और शिखा से शादी कर ली। शिखा के घर वाले भी इस शादी के लिए राज़ी नहीं थे, इसलिए उन्होंने मंदिर में शादी की। राज को एक दुकान में नौकरी मिल गई। दोनों हंसी खुशी रहने लगे। वक्त गुजरता गया। आज दोनों अपनी शादी की 10वीं सालगिरह मना रहे थे। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, अमित और अमन। दोनों बहुत ही प्यारे थे। धीरे धीरे अब राज के पिताजी भी बूढ़े हो चले थे। उन्हें अपने बेटे, बहू और नाती की कमी खलने लगी। वो ऊपर से कुछ नहीं कहते, मगर उनकी याद में धीरे धीरे बीमार होने लगे। राज की माँ चोरी छुपे राज से मिल लेती थी, इसलिए उन्हें ज़्यादा तकलीफ नहीं थी। अब राज के पिता को उनकी दूरी सही नहीं गई। उन्होंने राज को घर बुला लिया। राज और शिखा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने अपने माता पिता की आखिरी सांस तक उनकी सेवा की। बहू और पोतों को भी अपना लिया। समय गुजरता गया। अमित और अमन बड़े हुए। उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की, माँ बाप की सलाह भी ली। अब आप बताइए, क्या सिर्फ जाति अलग होने के कारण दो प्यार करने वालों को अलग करना सही है?